गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑनलाइन सेकंड क्लास की व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्लास के बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है आज का भाषा और इसके रूप। तो भाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। भाषा जैसे कि हम किसी बात को बोलते हैं तो वो एक तरीके से भाषा ही होती है। अपनी बात को, विचारों को हम समझाते हैं दूसरों को, तो हम भाषा के द्वारा ही समझाते हैं। या किसी की बात को हम जब सुनते हैं, समझते हैं, तो वो भी एक भाषा ही होती है। अगर भाषा नहीं होगी तो अपनी बात को किस तरीके से सामने वाले को समझाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम भाषा के द्वारा ही हम समझाते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना और किसी चीज़ का इशारा करना, बोलना, ये सब भाषा ही होती है। तो इसमें देखिए, आपकी बुक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें एक बच्चा पढ़ रहा है तो टीचर लिख रहा है और ये बोल रहा है एक बच्चा। इसमें एक टीचर समझा रहा है। तो ये सारी हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। और अपने भावों को, विचारों को दूसरों को हम जब समझाते हैं तो वो भाषा के द्वारा ही समझाते हैं। अपने भावों, विचारों को दूसरों को समझाना तथा दूसरों के भावों व विचारों को समझना भाषा कहलाता है। यानी कि जो हम किसी को अपनी बात समझाते हैं, विचारों को समझाते हैं, तो भाषा के द्वारा ही समझाते हैं। या किसी की बात को, भावों को, विचारों को हम समझते हैं तो वो भी भाषा के द्वारा ही समझते हैं। भाषा शब्द जो है वो भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, तो दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। सोचिए, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता। अगर भाषा नहीं होती तो हम अपनी अपनी बात को समझा नहीं पाते और किसी दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। ये ऊपर एक पिक्चर दे रखी है, इसमें देखिए, आप चित्र देख रहे हैं। मेढक इसमें बोल रहा है, टर्र टर्र कर रहा है, पर बालक उसे समझ नहीं पा रहा है। दूसरे चित्र में एक गूंगी लड़की बोलना चाह रही है पर वह बोल नहीं पा रही है। तीसरे चित्र में कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा है पर लड़की वह उसको भाषा को उसको आती नहीं है, तो वो नहीं समझ पा रही है। भाषा के बिना हमारा जीवन बेमतलब होता है। तब हम अपनी मम्मी के खिलौने लेने के लिए कहते हैं और ना आइसक्रीम के लिए ज़िद कर पाते हैं। यानी कि जब भाषा ही नहीं होगी तो हम उस चीज़ को कैसे समझाएंगे, कैसे बोलेंगे और कैसे सामने वाले की बात को हम समझेंगे। और भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब आप नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और अपनी अध्यापिका को बताइए कि उनमें क्या हो रहा है। जैसे कि देखिए, चित्र में एक बच्चा बोल रहा है तथा बाकी बच्चे से सुनकर समझ रहे हैं। ये भाषा कैसी होती है? मौखिक होती है। यानी कि जब हम मुंह द्वारा किसी बात को बोलते हैं तो वो एक मौखिक भाषा बन जाती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा हो जाती है। यानी कि अपनी बात को बोलकर दूसरे को समझाना, दूसरे तक पहुँचाना मौखिक भाषा कहलाती है। चित्र में अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप होता है। यानी कि जब हम किसी बात को लिखकर समझाते हैं तो वो भाषा लिखित रूप में कहलाती है। हम लिखकर भी अपनी बात को समझा सकते हैं और बोलकर भी अपनी बात को समझा सकते हैं। फिर इसके बाद है जीव जंतुओं की बोलियाँ। तो इस संसार में सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के लिए भाषाएं बनी हैं। यदि मानव की एक भाषा है तो जीव जंतुओं की भी अपनी कुछ बोलियाँ हैं जो वे ही आपस में समझ सकते, क्योंकि जीव जंतुओं की बोलियाँ हम नहीं समझ पाते हैं, वो ही आपस में समझ पाते हैं एक दूसरे की बोलियाँ। फिर इसके बाद देखिए, कुछ इसमें पक्षी दे रखे हैं, कुछ जानवर दे रखे हैं जिनकी बोलियाँ दे रखी हैं। जैसे कि तोता है, तोता कैसे बोलता है, बकरी कैसे बोलती है, बिल्ली कैसे बोलती है। तोता टाएँ टाएँ करता है, बकरी मैं मैं करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बतख क्वैक क्वैक करती है और कौवा काँव काँव करता है और कुत्ता भौं भौं करता है। इसी प्रकार कोयल कूकती है, कबूतर गुटर गूं करता है, हाथी चिंघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, चिड़िया ची ची करती है, यानी कि चहचहाती है, गाय रंभाती है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने भाषा पढ़ी और भाषा के रूप पढ़े। तो भाषा बोलना, लिखना, पढ़ना, इसको हम भाषा ही कहते हैं। और
भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर क्लियर करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।